अम्मी को जो है डॉक्टर ने ये भी कहा कि वेंटिलेटर पे रखेंगे। मैंने कहा मामा इतनी प्यारी लग रही है। मैं इसलिए प्यारी हूँ कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है रायना। कि नहीं, कम से कम नया सूट होना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल चली जाओ। मैंने जाना है हॉस्पिटल शाम को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हम जो है आ चुके हैं और अभी देखते हैं, हमें अच्छा लगता है तो ले लेते हैं। गाइस ये सिर्फ शर्ट है, इसके साथ कुछ, और आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी ईद पे ही। गाइस कपड़े मैंने ले लिए हैं। एथनिक पे भी कोई ख़ास कपड़े नहीं है इस दफ़ा। जब मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अम्मी के डिलाइसिस हो गए, मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में तो मैं छत पे आए थे चांद देखने के लिए, क्योंकि चांद जो है वो कोई नज़र नहीं हमें आ रहा। जी गाइस, चांद जो है वो नज़र आ चुका है, और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और प्लीज़ अम्मी का जो है सांस का, ये सांस वाली लगी हुई है ना, ये सांस वाली लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और गाइस मेरी अम्मी जो हैं, मैंने आपको बताया था कि वो दोबारा से बीमार हो गई हैं, और अम्मी का हमने अल्ट्रासाउंड करवा के वापस लाए थे। लेकिन अगले दिन जो है अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें दोबारा जो है अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। और मैं अम्मी की हालत देख के बिल्कुल घबरा गई, और मैंने बिल्कुल जो है व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। बस एक छोटा सा मैंने क्लिप अम्मी का बनाया था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई बाकी व्लॉग बनाने की। और अम्मी को जो है डॉक्टर ने यह भी कहा कि वेंटिलेटर पे रखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शुक्र है कि अम्मी की सांस जो है वो थोड़ी ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। फिर अब जो है उन्होंने कहा कि जी आपकी, एक तो मेरी अम्मी का जो है किडनी भी एक ही है, और अम्मी का जो है किडनी में भी मसला आ रहा था, और उनका जो है ना डिलाइसिस भी हुआ है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन आपको पता है कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया शॉपिंग का, और बच्चों ने सब ऑनलाइन शॉपिंग की है, और मैं अपने लिए भी कोई चीज़ नहीं लेके आई हूँ। लेकिन अभी जो है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है वो इसरार कर रहे थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, अम्मी बीमार है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो मैंने कहा हमारी तो ईद भी जो है वो हो सकता है कि हॉस्पिटल में ही गुजरे, और आपको पता है कि आज जो है आखिरी दिन है, आखिरी रोज़ा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करो कि कपड़े तो कम से कम लेके आओ ना। तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में तो नए कपड़े पहने जा सकते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उनके इसरार पे, उनकी इतनी जो है मोहब्बत की वजह से मैं जा रही हूँ और कुछ लेके आती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिया। आपको पता है कि मैं व्लॉग नहीं, मैंने अगर लिया होता तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाती शॉपिंग का, लेकिन कुछ भी नहीं लिया। बच्चों ने सब ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है। गाइस रायना कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मैंने कहा मामा इतनी प्यारी लग रही है। मैं इसलिए प्यारी हूँ कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है रायना। क्या कह रही थी? मतलब पापा ने इतना इतना ज़्यादा वो इसरार किया है कि नहीं, कम से कम नया सूट होना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल चली जाओ। ज़ाहिर जाना तो पड़ेगा हॉस्पिटल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो वो कहते कोई बात नहीं, नए कपड़े तो पहनो ना। तो फिर इसलिए मैं जा रही थी। ठीक है। और वैसे अभी शाम को मैंने जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि अब मैं, वो खाला जो है ना, अब ज़ाहिर थक जाता है ना इंसान, एक इंसान रह के। तो अभी खैर मैं जा रही हूँ, बाबा ने इसरार करने पे मैं जा रही हूँ बाबा के। तो वापस आती हूँ, फिर देखते हैं, अफ्तारी का भी कुछ करना है, और फिर मैंने जाना है हॉस्पिटल शाम को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लोग जो हैं आ चुके हैं, और भी देखते हैं, हमें अच्छा लगता है तो ले लेते हैं। बेसमेंट में जाते हैं, कभी पसंद नहीं आ रहा। तो नहीं, एथनिक वालों को क्या हो गया है, बिल्कुल बेकार स्टफ बना रहे हैं। गाइस ये सिर्फ शर्ट है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना ट्राउज़र है ना दुपट्टा है। और आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, सिर्फ शर्ट। गाइस मेरे हस्बैंड ने एक पसंद किया है लेमन कलर का, वो मैं आपको दिखाऊंगी ईद पे ही। तो मुझे भी वो अच्छा लगा है। गाइस कपड़े मैंने ले लिए हैं, और अभी चलते हैं घर, क्योंकि देर हो रही है। घर आ चुकी हूँ, और कपड़े जो हैं वो मैंने ले लिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैंने लेमन कलर का लिया है, क्योंकि लेमन कलर जो था मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था। मुझे काफ़ी टाइम से मुझे हो रहा था कि मैं लेमन कलर का कोई सूट ख़रीदूँ, और मेरा बहुत फेवरेट कलर है। लेकिन मैं आपको पहन के ही दिखाऊंगी। बस दुआ करें कि मेरी अम्मी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो अम्मी थोड़ी सी ठीक थी, तो मैंने
अपना एक सूट जो था स्टिच करवाने के लिए दिया था, आपको पता है मैं कैफ के साथ गई थी। तो अभी और मेरा बिल्कुल भी लेने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे फ़ोर्स किया, इतना ज़्यादा कि नहीं आप चलो और लेके आओ। और कोई बात नहीं, अम्मी बीमार है तो अम्मी को अल्लाह ताला सेहत देंगे, लेकिन ईद वाले दिन अगर तुमने नया सूट नहीं पहना होगा, और पहनो या ना पहनो गाइस, बात ये है कि अगर चीज़ होती है ना तो फिर जो हस्बैंड होते हैं उनको सुकून होता है, और वो कहते हैं बस मुझे सुकून तो होगा ना, तुम पहनो या ना पहनो, दिल चाहो तो पहन लेना, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली होगी कि तुम्हारे पास है, तुम लेके आई हो। तो खैर मैंने ले लिया है एक सूट, और एक सूट जो है वो मेरा टेलर के पास है, वो शाम को मिलेगा। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ ख़रीदने का, कुछ पहनने का। और अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वेंटिलेटर पे, तो शुक्र है कि अब वो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कहा था कि हम उनको वेंटिलेटर पे करेंगे, लेकिन शुक्र है कि अम्मी की सांस बहाल हो गई और अम्मी को नहीं डॉक्टर ने किया। लेकिन ये है कि अम्मी की एक किडनी है, और आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अम्मी का जो है डिलाइसिस जो है वो कह रहे थे कि करेंगे आज, और दुआ करें कि ऐसा ना ही हो तो अच्छी बात है। अभी अफ्तारी के बाद मैं जाऊंगी। मैंने कल अम्मी के साथ जो है कल वीडियो कॉल पे बात की थी, अम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो खैर अभी चलते हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उनके अफ्तारी का भी कुछ करना है। हो सकता है आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे बाज़ार से कुछ मंगवा लेते हैं, बर्गर वगैरह, क्योंकि बच्चे भी बहुत जो है परेशान हो रहे थे कि जी बाहर कहीं लेके जाए। हर दफ़ा हम लोग जो है सहरी अफ्तारी करने जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा अम्मी बीमार है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा कि मैं जाऊँ। मुझे आज भी कह रही थी कि चल, अगर तुम कहती हो तो चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं दिल चाह रहा ना अफ्तारी कहीं बाहर जाके करने का, ना ही जो है सहरी भी। इतने टाइम से मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि जाओ सहरी भी करते हैं, चलो। और बच्चों को शॉपिंग, इन्होंने खैर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। देखा मम्मा परेशान है और जो है वो नहीं जा सकती है, तो इन्होंने सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही कर ली है। क्या हुआ? तुम लोगों ने, मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है ना। पापा ने इतना मुझे वो किया कि चलो अफ्तारी करने का प्लान है? अफ्तारी का मैं, पापा मुझे कह रहे थे कि चलते हैं, तो मेरा दिल नहीं कर रहा अफ्तारी जो है करने के लिए कि जाऊँ बाहर। तो फिर पापा कहते हैं कोई बर्गर वगैरह आज मंगवा लेते हैं। ठीक है, मेरा एथनिक पे भी कोई ख़ास कपड़े नहीं है इस दफ़ा, हर दफ़ा ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं कपड़े कोई ख़ास एथनिक वाले कोई ख़ास कोई नहीं बना रहे हैं कपड़े। मुझे तो खैर जितने भी देखे हैं, मुझे तो नहीं अच्छा। मुझे भी आना अब नहीं, लेकिन चलो फ़िलहाल तो मजबूरी थी तो मैंने बस ले लिया है। गाइस मैंने अम्मी के लिए जो है यखनी रखी हुई है मटन वाली, तो वो मैं लेके जाऊंगी, और साथ में जो है अम्मी के लिए मटन का सालन भी बना के ले जाऊंगी। अभी खैर इस वक्त जो है 5 हो चुके हैं, और अफ्तारी जो है वो तो मैंने आपको बताया था बाज़ार से ही आएगी। आज कल निहारी बना रही थी, तो जब मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अम्मी के डिलाइसिस हो गए, गुर्दे का डिलाइसिस होगा, तो मैं बहुत परेशान हो गई, और मैं बिल्कुल भी जो है व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो जो भी बनाया टूटा फूटा वो मैं आपको डाल के इसमें एडिट करके दिखा दूँगी, व्लॉग में दिखा दूँगी। ये गाइस प्याज जो है वो हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके थे, और मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन कद्दूकश करके। तो गाइस बात ये है कि मेरे भाई की कॉल आ गई थी कि अम्मी के डिलाइसिस हुए हैं, तो मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बना पाई। बस फिर ये थोड़ा सा बनाया है कि निहारी जो है वो बन चुकी है। और प्लीज़ आप लोग जो है मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला पता नहीं किसकी जो है दुआ कबूल कर लें। तो प्लीज़ आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी पहले जैसी हो जाए, सेहतमंद हो जाए बिल्कुल। सारे जितने भी मरीज़ हैं, सब जो मरीज़ हैं वो सब जो है सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारें, और अल्लाह ताला सबको जो है अच्छी ज़िंदगी सेहत के साथ दें। मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में तो मैं पहले से मौजूद थी, लेकिन अभी जो है रोल समोसे भी साथ में फ्राई कर रहे हैं, और साथ में जो है जिंगर बर्गर होंगे, और साथ में मैंने कहा ये भी थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। रोल और समोसे मैं आपको दिखाती हूँ, और रोल समोसे फ्राई हो रहे हैं। साथ में मैंने जो है यखनी रखी हुई अम्मी के लिए। जी गाइस रोज़ा जो है वो खुल चुका है। खाने के लिए भाई खजूर। गाइस हमारा ऑर्डर जो है वो लेट हो चुका है, और हम अभी तक बैठे हुए हैं, बस हम यही रोल समोसे ही खाएँगे, और अभी तक जो है हमारे बर्गर नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, फ़िलहाल खा लो, आ जाएंगे। और गल्फ में मना रहे हैं, रशिया में होगी, अजरबैजान में ना वो आपको की सारे इलाके में, रशिया के इलाके और जो गल्फ के इलाके उनमें होगी है। खलीजी इदारे मना रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि कल यहाँ भी ईद है। तुर्की में तो नहीं हुई है। तुर्की में क्यों किया बालकन? बबलू का एक रोज़ा ज़्यादा हो गया है ना। हमें तो पता ही नहीं था
बाकी मुल्क में जो है ईद मनाई जा रही है। बताया नहीं था कल। नहीं मुझे तो नहीं पता। साहब ने तो तुमने अभी स्टेटस देखा था ताऊ का, तो तुम्हें पता चला कि वो अजरबैजान में ईद है। मैंने उससे पहले देख लिया था। इस्लाम ने भी लगाई हुई थी, हबीब ने लगाई हुई थी, उसके बाद उसने खामजद ने भी लगाई हुई थी। क्योंकि तो वो तुम तो अभी कहे थे ना कि विश कर दो, तो जाहिर है उमर ने भी लगाई हुई थी। साहब ने लगाई। सऊदी अरब में भी है, सऊदी में भी ईद होगी। अच्छा सऊदीया में गल्फ के एरियाज में हो गई है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? जो सऊदी है ना, सऊदी उसके अराउंड जो मुल्क है उनमें हो गई है। अच्छा उनमें हो गई है। अच्छा गाइस, हम लोग जो हैं आगे देखिए छत पे आए थे चांद देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है मगरिब हो चुकी है और हमने रोल समोसे खाए हैं। और आपको मैं बता दूँ गाइस कि हमने नमाज जो है वो पढ़ ली है, तो अभी तक जो है हमारा ऑर्डर नहीं आया है। खैर अभी हमने रोल समोसे खा लिए हैं, आ जाएगा तो खा लेंगे। लेकिन चांद जो है वो कोई नज़र नहीं हमें आ रहा कि मैं आपको दिखा सकूं ईद का चांद। वो सामने जो है ना पटाखे से कोई वो पटाखे तो बाहर हैं ना, चांद का नजर नहीं आ रहा। कोई शादी पता नहीं क्यों बजा रहे हैं लोग, लेकिन चांद नज़र नहीं आ रहा गाइस। बात सुने, आप मुझे देख के मना लें। मैं तुझे देख के मना लूँ। मुझे देख के मना लें, मैं आपका चांद। रोज़ा भी तुझे ही देख के रखा था, फिर दो चांद हो जाएंगे ना। ठीक है ना, अच्छी बात। रमजान का चांद नजर आ गया होगा, लेकिन हमें नहीं नजर आ रहा। एक मुझे लगता है नज़र आ चुका है, तभी तो ये देखे ना लोग पटाखे बजा रहे हैं। हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? पता नहीं फिर हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा। जी गाइस, तो चलते हैं नीचे। हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका है और अभी हम खाने लगे। टाइम बताओ क्या गाइस? 7:15 हो चुके हैं और अभी जो है हमारा ऑर्डर आया है और अभी हम खाने लगे हैं। खैर कोई बात नहीं, खाली पेट नहीं, हम लोगों ने रोल समोसे खाए। वो चांद नज़र ही कोई नहीं आ रहा, बादल थे, इक्का दुक्का सितारे नज़र आ रहे थे। जी गाइस, चांद जो है वो नज़र आ चुका है और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। बस मैं अब निकलने लगी हूँ क्योंकि मेरा भाई जो है वो आने वाला है, तो मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। क्या हमेशा की तरह मेरी हेल्प करता है और मुझे भूख बहुत सख्त लगी हुई है क्योंकि मैंने एक ही रोल खाया है और एक खजूर खाई है। थैंक यू सो मच। आ जाओ सारे गाइस, आप देख सकते हैं क्या ज़रा सर्व करता रहता है चीज़ें, घर में भी और अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तब भी। को हंसी आ रही है, गायना के पता नहीं पेट में दर्द हो रहा है, तो वो तो नहीं खा रही, बाद में खाएगी। मेरा भाई जो है वो आ चुका है और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अम्मी के पास। और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी मैं गई थी नानी के लिए, अम्मी के लिए दुआ करें कि मेरी अम्मी जो है वो ठीक हो जाएं। मेरे भाई ने बताया कि अभी भी जो है कल भी अम्मी के रिलाइसिस हुए हैं और आज भी हो गए अम्मी के रिलाइसिस, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए। कैसे हम लोग जो हैं आ चुके हैं और आप देखें अम्मी को जो है ICU में रखा हुआ, बिल्कुल सामने अम्मी का बेड है और अम्मी जो है अम्मी बहुत ज़्यादा याद कर रही होंगी और अम्मी की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अम्मी को जो है सांस वाली लगी हुई है ना, सांस वाली भी लगी हुई है और साथ में अम्मी के जो है रिलाइसिस भी हुए, बहुत दफ़ा हो चुके रिलाइसिस और अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है, तो बस वो ठीक हो जाए तो फिर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अम्मी को हम घर ले जाएंगे। आप लोग बस दुआ करें। अभी जो है अम्मी सो गई हैं और हम लोग ज़रा बाहर वेटिंग एरिया में आ गए हैं। गाइस, हम लोग जो है जा रहे हैं कैफेटेरिया चाय पीने के लिए। 11:30 हो गए और मैं घर से भी चाय नहीं पी के आई थी और अम्मी जो है वो इस वक्त सो रही हैं। और आपने देखा कि अम्मी को जो है ना उन्होंने ऑक्सीजन लगाई है, इसलिए लगाई है ताकि वो सुकून से जो है ना सो जाए। और इंजेक्शन भी लगाया है दर्द का, अम्मी के पाँव में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी अम्मी जो है वो जल्द अज जल्द जो है ठीक हो जाए। आपकी किसी की भी दुआ जो है वो मेरी अम्मी को लग सकती है, तो प्लीज़ आप लोग दिल से दुआ करें मेरी अम्मी के लिए। और बहुत सारे जो हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें कमेंट में आमीन लिखा और अम्मी की सेहत की दुआ भी की। ये गाइस, हमने चाय भी ले ली है और पानी भी ले लिया क्योंकि रोज़ा में खोल के आई थी तो मैंने पानी थोड़ा कम पिया था, इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक थी तो वो मैंने पी ली, तो पानी बहुत कम पिया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्यास लग रही थी। और आज बस आखिरी रोज़ा था जो ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला सबकी इबादत जो है वो कबूल फरमाए, सबके रोज़े कबूल फरमाए
और सुबह जो है ईद है इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें अम्मी ठीक हो जाएं। हमारी ईद तो बस यही होगी कि अम्मी ठीक हो जाएं तो हमारी ईद ही है। मेरा भाई भी हंस रहा है। हमें 2 बजे जो है, अभी सब 2 है, 2 बज चुके हैं, हमें भूख लगी है और हम लोग जो है कैफेटेरिया जा रहे हैं। मेरा भाई भी हंस रहा है और पता नहीं मुझे क्यों भूख लग गई है। तो खैर आज आपको पता है कि आज तो सहरी है ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है सहरी तो करनी ही नहीं है, लेकिन भूख तो लग रही है ना, क्योंकि टाइम पता नहीं नज़दीक हो गया है ना, तो भूख लग रही है। हम चलते हैं कुछ खा के आते हैं। अम्मी को भी मैं गई थी देखने के लिए, तो अम्मी जो है वो सो रही हैं और वहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने कहा है कि आपकी अम्मी सो रही हैं, आप परेशान ना हो। तो मैं ख़ुद भी देख के आई हूँ, अम्मी सो रही थी। तो खैर अभी हम यहाँ पे कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। गाइस ये चाय बहुत मज़े की है और ये मिक्स चाय है और बहुत अच्छी और मज़ेदार इलायची की जो है खुशबू आ रही है। इस चाय में ना इलायची है। और हमने मंगवाए हैं साथ में डोनट। हमने जो है चाय और डोनट खा लिया है और अभी चलते हैं वापस वेटिंग एरिया में बैठते हैं जाके, क्योंकि बहुत सख्त भूख लग रही थी। सहरी का टाइम जो है वो हो चुका है और इस वक्त जो है 3:01 हो गया और सहरी का टाइम जो है वो हो चुका है और रमज़ान जो है वो ख़त्म हो गया। आपको पता है आज नहीं सॉरी कल आखिरी रोज़ा था, तो रमज़ान के जो है जाने का भी बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही प्यारा महीना होता है, रहमतों और बरकतों वाला। खैर अल्लाह ताला जो है सब की दुआएं कबूल फरमाए और सब की इबादत जो है वो कबूल फरमाए। और अभी आपको पता है कि मैं और मेरा भाई जो है हम चाय पी के आए थे और साथ में हमने डोनट खाया था और भूख जो है अब नहीं है इस वक्त। और अब जो है घर जाऊंगी जब मैं, तो फिर नाश्ता करूंगी, ख़ुद भी करूंगी और बच्चों को भी बना के दूंगी नाश्ता और अपने हस्बैंड को भी नाश्ता बना के दूंगी। और रोज़े जो हैं बस ख़त्म हो गए हैं और मेरी तरफ़ से जो है आप सबको ईद मुबारक। और प्लीज़ आप सब लोग जो है मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि मेरी अम्मी जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। और अम्मी जो हैं बहुत जो है सीरियस सी बीमार हो चुकी हैं, तो आप लोगों की दुआओं से जो है वो ठीक हो जाएंगी। और इंशाल्लाह तो है जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो मैं अम्मी को जो है अपने घर लेके जाऊंगी, मैं ख़ुद अम्मी की केयर करूंगी। जी गाइस सुबह जो है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं विंडो से। और अम्मी का जो है अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है और वो चेक कर रहे हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अम्मी का जो है ब्लड टेस्ट भी लेते हैं, डेली ले रहे हैं, ताकि वो देख सकते हैं कि अम्मी जो है वो कितनी ठीक हुई हैं। तो बस आप दुआ करें कि अम्मी जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो अभी देखते हैं घर से कोई आएगा तो फिर हम दोनों जो हैं घर जाएंगे। नींद बहुत सख्त आ रही है और आंखों के नीचे जो है हल्के भी पड़ चुके हैं। कि हम लोग जो है नाश्ता करने गए थे, लेकिन कैफेटेरिया जो है वो बंद है इस वक्त। मेरे ख्याल से 8 होने वाले हैं, तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए होंगे। तो बहुत सख्त भूख लग रही थी, लेकिन अभी वो बंद है। फिर चलते हैं थोड़ी देर में। और मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत 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 ईद मुबारक। दोबारा सो गई थी और अभी मेरी एकदम से आँख खुली है, तो मेरा भाई कहता है चलो भाई देर हो रही है, चलो आओ नाश्ता करके आते हैं। तो पहले मैंने कहा अम्मी को नाश्ता करवा देते हैं, उसके बाद जो है हम दोनों नाश्ता करके आएंगे। मैं और मेरा भाई जो है हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं कैफेटेरिया में। तो कैसे हमारा नाश्ता आ चुका है और ठंडा पराठा है और चाय है। जी गाइज़ मैं घर आ चुकी थी और मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि मैं आते ही सो गई और ना ही मैं व्लॉग बना पाई हूँ कि मैं वहाँ से कब आई, किस वक्त आई और आते ही सो गई। इतनी थकावट थी। तो खैर आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी थकावट हो जाती है। तो आप प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करें और मेरी अम्मी जो है वो ठीक ठाक हो जाए। और ईद की खुशियों में जो है मेरी अम्मी को ना भूलना प्लीज़, उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारें। खैर इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।